शून्य है, केवल मन पे आधारित है। जहाँ गुरु नहीं होगा वह भाव नहीं होगा, ज्ञान होगा, विज्ञान होगा। विज्ञान भी जो भौतिक मानते हैं। जहाँ भी गुरु नहीं होगा वहाँ विकास ज्यादा होगा, पर रोग ज्यादा होंगे, दुख ज्यादा होंगे, अकड़ ज्यादा होगी। पाश्चात्य देशों में बड़ा धन है, पर रोग इतने हैं, बीमारी इतनी है, उसका सारा पैसा लगा के इलाज नहीं कर सकते। अकड़ बड़ी है, उसको हटाने के लिए उन्हें बदला चाहिए, दिन में 3-4 बार चाहिए, बास चाहिए। इसलिए वह दुखी है, परेशान है। धन है, सड़कें, मकान, बिल्डिंग अच्छी है, जाओगे तो बड़ा रौनक है, मजा बड़ा है, पर वो मजा दिखता है नहीं, क्योंकि वह गुरु नहीं है। जैसे वह फूल बड़े सुंदर है, सुगंध नहीं है, वहाँ तुलसी नहीं है, वटवृक्ष नहीं है, पीपल नहीं है ही नहीं वहाँ। और मूलतः शुद्धता है, मूलतः प्रेम है, मूलतः जीवन है। तो ये जो आलोक है सारा, वो मूल है, वो जड़ है। पत्ते कितने हैं, पेड़ कितना भरा है, लेकिन मूल एक है, जड़। ये तो ये समझ लेंगे ये धर्म है, सनातन है, जैसे गंगा है, गीता है, गायत्री है। तो भगवान ने कहा था कि कलयुग में अंत में ऐसे होगा, विघ्न अपराध बड़े होंगे, लोगों का मन नहीं करेगा पाठ में, पूजा में, वो कहेगा ऐसी मैथोलॉजी है, क्या है। तो धीरे धीरे लोगों के मन में धर्म हटने लग जाएगा, अध्यात्म हटने लग जाएगा, धन आ जाएगा, काम आ जाएगा, काम मुख्य हो जाएगा, धन मुख्य हो जाएगा, जीवेशना मुख्य हो जाएगी, अर्थेशना, यशेषना ये मुख्य हो जाएगी। और ये जन्म जो होता है केवल मुक्ति के लिए होता है। मुक्ति के पहले और मुक्ति के बाद आपको चित्र दिखाएंगे तो आप काम जाएंगे। इतना दुख, इतनी पीड़ा, इतना भयंकर जघन्य कीड़े मकोड़े बनाए आदमी, ये केवल मुक्ति के लिए आदमी आया है, सिर्फ भी मेरी मुक्ति हो जाए। लेकिन जब वो माँ के पेट में आता है तो वो भूल जाता है ये क्या है, कुछ नहीं है, आत्मा नहीं, परमात्मा नहीं, माता पिता नहीं, कुछ नहीं, भूल जाता है। मैं माँ के पेट में भी रहा हूँ ये भी भूल जाता है। फिर सिर्फ ड्रग है, नशा है, चैन के लिए ड्रग नशा है, और बदरा है, काम है, भोग है, वासना है, इसके आदमी खो जाता है। तो इसका आकर्षण बड़ा है। भगवान ने गीता में क्या, जो आपको एकदम अच्छा लगे उसकी हानि बड़ी है। जैसे गाली निकालना, अकड़ना एकदम अच्छा लगेगा, कोई आपको अपमान कर दे तो अकड़ना, गाली निकालना एकदम अच्छा लगेगा। शांति, प्रेम पहली बात तो रखी नहीं पाएंगे, लेकिन रखेगा तो मन में नहीं रहेगा, बोल ही देंगे, एक आधी घंटिया बता ले लेंगे कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, बस अब ये मुझे ऐसा कर दिया मैं देखूंगा। तो ये जो गुरु दिवस है, ये सारे पापों को काटने वाला है, सारी बीमारियों को ये काटने वाला दिन है, ये विकारों को काटने वाला, रोगों को काटने वाला है। जिसके मन में गुरु की गरिमा नहीं है वो नपुंसक आदमी है, उसका जीवन नहीं है। उसका जीवन में विचार है, तर्क है, वितर्क है, कोठी है, कार है, विद्वता है, विद्वान है, शास्त्रों का ज्ञाता है, उसकी गरिमा है, नाम है, सम्मान है, प्रेम नहीं, उसके कोई मित्र नहीं होंगे। अहंकारी आदमी के कोई ज्यादा मित्र नहीं होंगे, कभी नोट कर लेना। गरीब के बड़े होंगे, बड़े दोस्त होंगे, बड़े मित्र होंगे। एक यश के साथ होना वो मित्रता नहीं है, वो सम्मान का है। अभी कोई राष्ट्रपति जी का सम्मान करे, प्रधानमंत्री जी का करे, तो उनके मित्र है, वो मित्र वो होंगे जो पहले इनको मिली है, पहले। जैसे सुदामा भगवान कृष्ण के पहले मित्र थे, बाद में उनके मित्र नहीं बने, क्योंकि बाद में पद के साथ आएंगे, नाम के साथ आएंगे, यश के साथ आएंगे, कीर्ति के साथ आएंगे। जैसे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, अब्दुल कलाम जी, जब वो राष्ट्रपति बने तो सबसे पहले अपने मित्र को मिलने गए जो जूते का काम करते थे, बड़े भाव वाले थे वो। ये कोई लाखों में एक होता है कि जो गरीब को भी याद रखता है, किसी अच्छे पद पे पहुंचने के बाद उसमें भाव रह जाए, अगर भाव रह जाए तो बड़ी कृपा की बात है। अगर आदमी बड़ा अफसर, अधिकारी, मंत्री, मुख्यमंत्री बड़े पद पे पहुंच जाए तो उसका भाव जागृत रहे। भाव जागृत नहीं होता तो भाव खत्म हो जाता है, एकदम विद्युता आ जाती है। वो जो भाव है वो प्रज्ञा को जगाता है, वो मुक्ति में काम आता है, सिर्फ वही मुक्ति में काम आता है, तो वो खत्म हो गया। इसे मुक्ति को मानते नहीं है। ऐसे जब वो आदमी भाव नहीं कर सकता, नपुंसक हो जाता है, तो कहते हैं ऐसी है, ये ऐसी है, बेकार है, क्या है इसमें, आत्मा में, परमात्मा में, वो ऐसे अलग अलग प्रलाप करने लगता है। तो ये बड़ी कीमती चीज है। वेद में लिखा है, अगर एक उंगली को काटने से शरीर बचता है तो बचा लो। एक गली को बचाने के लिए अगर एक आदमी की कुर्बानी देनी पड़े तो दे दो।
एक शहर को बचाने के लिए एक परिवार की कुर्बानी देनी पड़े तो दे दो, एक जिले को बचाने के लिए एक शहर की कुर्बानी करनी पड़े तो कर दो, और एक देश को बचाने के लिए एक शहर को कुर्बानी देनी पड़े तो दे दो, एक पूरी पृथ्वी को बचाने के लिए अगर एक डिस्ट्रिक्ट की कुर्बानी देनी पड़े किसी भी देश की तो दे दो, क्योंकि पूरी पृथ्वी तो बचेगी ना। वेद कहते हैं अगर उस भाव को, आत्म तत्व को, परमात्मा को, गुरु को पाने के लिए अगर पूरे ब्रह्मांड को छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, इतना पावर बोला है। लेकिन गुरु ऐसे नहीं मिलेगा। नारायण की भक्ति ऐसी आसान नहीं है, बड़े कष्ट देते हैं, वो बड़ी पीड़ा देते हैं। नारायण के जितने भगत है वो आदमी छोड़ गए सारे नारायण की भक्ति तो, लेकिन जो नहीं छोड़े प्रहलाद वो अमर है, वो है, उन्हीं से ये सारा। कितने लोग आए, कितने मंदिर बने, कितने क्या क्या बने, भूल गए। बाकी वेरी को, राम को, कृष्ण को सारे भूल गए, कोई याद नहीं। अयोध्या में भी भगवान राम के साथ कोई गया ही नहीं है, एक आदमी भी नहीं गया। लक्ष्मण सीता के अलावा केवट गया था, पर वापस आ गया। राम ने कहा जाओ, वो चला गया। गुरु के साथ चलना बेमतलब, मतलब से तो चल पड़ेंगे, लेकिन बेमतलब चलना आप सोच भी सकते कि क्या मिलता है, आपकी समझ में नहीं आएगा, आएगा ही नहीं। तो ये जो नारायण की भक्ति है, ये जो कर ले, भगवान गीता में कहता है उसे यज्ञ तपा करने की जरूरत नहीं है। जो गुरु के साथ मेरा प्रचार करता है, मेरी भक्ति करता है, उसके मैं सारे जन्मों को काट देता हूँ। वो अरबों साल जन्म लेने की जरूरत नहीं, वो मुक्त है और तन मन धन से भी वो सुखी हो जाएगा। इतने भी जिसने भी नारायण की भक्ति की, बड़ी ऋषि उन्होंने तपस्या करी, बड़ी अद्भुत, ब्रह्मा फटाफट दे देंगे। गणपति भगवान बड़े दयालु है, जो मैं आज आपको मंत्र दूंगा, गणपति तो एकदम पाठ करते आपके काम कर देंगे और मुक्ति भी दे देंगे, मुक्ति के देवता है ये। और गणपति भगवान ही ब्रह्म ज्ञान है, गणपति भगवान ही साक्षात परमात्मा है। गणपति भगवान साक्षात ब्रह्म है, जिसे वेदांत में, वेद में ब्रह्म कहा गया, परमात्मा कहा गया, जिसको ढूंढने के लिए वेदांत तपस्या करती है, वो गणपति है, वो ब्रह्म है। और जिसका ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए तरसते हैं, वो ब्रह्म ज्ञान भी गणपति भगवान के पास है। गणपति भगवान ने कृष्ण भगवान को दिया था, गणपति भगवान ने। गणपति भगवान को जो ब्रह्म ज्ञान ले लिया, नहीं मानता तो उसका फल नहीं मिलेगा। जिनको वेदांती लोग ब्रह्म कहते हैं और दूसरे लोग परम प्रधान पुरुष कहते हैं, अगर आपने पहले गणपति का ध्यान नहीं किया, कोई भी असुरा या रक्षक है, या आप योगी है कोई भी, गणपति का ध्यान नहीं करोगे तो योग में सफलता नहीं मिलेगी। लिखा है इसमें, सबसे पहले मुख्य है ये। शिव जी ब्रह्मा विष्णु में इस बात में आएंगे, पहले गणपति अथा ईश्वर कहते हैं, ये ईश्वर है गणपति। उस विघ्न विनाशक गणेश जी को नमस्कार है, पहले प्रणाम नहीं किया तो आपका कोई काम नहीं होगा, बना लो बिल्डिंग, मजा नहीं आएगा। और ये गणपति भगवान आदि अनंत है, चेतन है, अभेद है, भेद आदि से रहित है। सृष्टि के आदि में थे, सृष्टि के ये आदि से पहले थे। ये अपने हृदय में जो सदा प्रकाश धारण करते हैं तथा अपनी बुद्धि में स्थिर रहते हैं, हम उन गणेश जी की शरण में जाते हैं, जिनको योगी जन योग भर से नहीं जान सकते। योग लगा ले जितना मर्जी, स्तुति से वर्णन नहीं कर सकते उसका। हम उन्हें प्रणाम करते हैं, वे हमें सिद्धि दे, हम उनकी शरण में जाते हैं। और उमा शंकर हाथ जोड़ के बोले, शिव पार्वती हाथ जोड़ के बोलते हैं, ये शिव शक्ति स्तोत्र है जो बीज मंत्रों में है। हे गणेश जी, हे प्रभु, हे परमात्मा, हे गणों के नायक, आपको नमस्कार है। भक्तों के प्रिय, देवताओं के ईश्वर, सभी के परमात्मा, भक्तों को सुख देने वाले, आपको नमन करता हूं मैं। गणेश जी स्वयं अनंत स्वरूप है। भगवान शिव कह रहे हैं आप ही अनंत है, आप ही ब्रह्म है। आपको पाने के लिए लोग ब्रह्म ज्ञान ढूंढते हैं। और ऐसी सिद्धि बुद्धि के दाता, हम तुम्हें पार्वती सहित प्रणाम करते हैं। नाभि में शेष नाग को बांधने वाले, उसे कोई नहीं बांध सका। नाभि में शेष नाग को बांधने वाले देवता के ढूंढी राज, आपको नमस्कार है। और भक्तों को जब चाहे कोई वर दे दे, तुरंत इनका फल है, अभय है, आपको नमस्कार है। एक हाथ में परशु, दूसरे में अंकुश, ये ब्रह्मांड को हिला दे। सभी को आरोग्य देने वाले, किसी का रोग हटा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सगुण और निर्गुण रूप धारण करने वाले, ब्रह्म विद्या के दाता, ब्रह्म ज्ञान के दाता गणपति, आपको नमस्कार है। ये शिव जी भगवान कह रहे, ब्रह्म दाता तू दे सकता है ब्रह्म ज्ञान, और कोई नहीं दे सकता। हे ब्रह्मवादी लोगों को ब्रह्म ज्ञान देने वाले, जिसको भी ब्रह्म ज्ञान दिया गणपति भगवान ने दिया है।
गजानन आपको नमस्कार है, सर्व देवों के प्रथम पूजने वाले, इसकी पहले पूजा होती है। जो आपकी पूजा नहीं करेगा वो ब्रह्म ज्ञानी भी निकृष्ट मुक्ति को नहीं प्राप्त हो सकता। आपको नमस्कार है, सभी में ज्येष्ठ बड़े और ज्येष्ठों में अधिपति, और आपको प्रणाम है। शिव पार्वती ब्रह्मा विष्णु महेश आपको प्रणाम कर रहे हैं। दुर्गा लक्ष्मी काली आपको प्रणाम कर रही है। सभी के माता पिता स्वरूप हिरंब, हिरंब का मतलब परमात्मा नामक देवता को नमस्कार है। हे विघ्न विनाशक गणेश, जो आदि अनादि, जिसका रूप जिसका स्वरूप कोई नहीं जानते, आपको नमस्कार है। विघ्नों का नाश करने वाले, किसी भी विघ्न को उठा सकते हैं, किसी भी रोग को उठा सकते हैं, पर गुरु चाहिए, निष्क्रिय मंत्र चाहिए। गुरु देखता है, गुरु की आंख बंद है या खुली है, ऐसे एक सेकंड देखता है, समझ जाता है ये व्यक्ति ये सोच रहा है, ये विचार रहा है। विघ्न करता आपको नमस्कार है। हे लंबोदर, अपने भक्तों का हर दुख हरने वाले, आपको नमस्कार है। आपकी भक्ति करने से योगी लोग शेष योग को प्राप्त करते हैं, शांति प्राप्त करते हैं। हे प्रभु, आपका योग किस प्रकार वर्णन करे। आप प्रणव ओम भी आप है, ओम को आपने बनाया है, एवं विघ्न नाशक आप है। अच्छा, इस स्तुति से प्रसन्न हो जाइए। हम शिव और पार्वती आपको प्रणाम करते हैं। माँ उमा एवं भगवान महेश्वर के इस प्रकार स्तुति करने पर गणेश जी आंखें खोली, बोलो हाँ बोलो। पड़े घंटों शिव पार्वती करे प्रणाम। गरीबान बोले, आप दोनों के द्वारा कहा हुआ यह स्तोत्र मेरी भक्ति बढ़ाने वाला है। जो आपने बोला है ये स्तोत्र बना लो, इसको जो आपने वार्तालाप करी है इसको स्तोत्र बना लो। शिव जी भगवान को कह रहे, शिव जी ऐसे खड़े हैं, पार्वती माँ खड़ी है, दुर्गा माँ ऐसे खड़ी है। कहते आप दोनों ने जो मुझे वचन कहा है ये स्तोत्र मेरी भक्ति को बढ़ाने वाला है। जो इस स्तोत्र का पाठ करेगा उसके लिए मैं बड़ा सरल हो जाऊंगा, उसके काम बड़े सरल कर दूंगा, एकदम फटाफट कर दूंगा। सभी प्रकार के दुख हरने वाले, सभी प्रकार के रोग हरने वाले, सभी सुख व भोग मोक्ष देने वाले यह स्तोत्र है। इसके पाठ करने से, सुनने से साधक पुत्र पौत्र धन आदि सभी प्रकार के सुख प्राप्त करता है और उसे निश्चित लाभ होता है। ये शिव जी पार्वती कह रहे, ये जो आपने सुना है, सुनने से आपके नकारात्मक शक्ति होगी, सुनने मात्र से। पार्वती माँ शिव को बोली है, गोरी वाच, कहते हमारा पुत्र गणेश कितना चप्पल हो गया है, कितना महान विद्वान हो गया है, कितना शक्तिशाली हो गया है, और बचपन से इसने दुष्ट दैत्यों को मार दिया, रोगों को उठा दिया, बीमारियों को उठा दिया, बीमारियों को, और आश्चर्यचकित कर दिया, सारी जगत को आश्चर्यचकित कर दिया। ये जो अमेरिका के आश्चर्यचकित है, पहले ही बोल दिया कि यह आश्चर्यचकित करेगा। अभी जो आगे युग आने वाला है, अगर गणपति भगवान ने कृपा कर दी तो सब दवाइयां बंद हो जाएगी, गणपति भगवान का पाठ बीमारी सब हटा देगा। ये पार्वती माँ घोषणा करिए, लेकिन वो प्रज्ञा हो, कहता नास्तिक को मत दो, अहंकारी को मत दो। कहते हैं आगे क्या करेगा। पार्वती शिव कह रहे हैं ये इतना काम कर दिया और छोटी सी आयु में आश्चर्यचकित कर दिया, और इससे आगे क्या होगा हमें नहीं पता। इतने में ये कर दिया इतना कुछ, आगे क्या करेगा हमें नहीं मालूम। अतः नकारात्मक प्रवृत्ति वाले दैत्यों से बचने के लिए जो मैं कल दूंगा आपको, जो इसको लिखकर गले में धारण करता है, हाथ में रखता है, सामने रखता है, अपने पास में रखता है, उसके आगे कभी नकारात्मक शक्तियां, यक्ष है, पिशाच है, भूत है, ग्रह है, दोष है, बाधा है, कोई भी ऐसी नकारात्मक उसके सामने नहीं आते ही नहीं है। युद्ध के समय वीर पुरुष को अपने साथ रखते हैं, पढ़ने से शत्रु पर विजय होती है, युद्ध में जाओ तो उसकी विजय होती है। मारण, उचाटन, आकर्षण, संबंध, मोह ऐसी क्रिया करते हैं जिससे शत्रु पर विजय प्राप्त होती है। जो कोई इसका केवल 7 दिन पाठ कर ले उसकी मर्जी से उसकी चीजें मिल जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। शिव जी वाल के दिन, और कोई जेल में कोई बंदा पड़ा हुआ है तो कोई प्रतिदिन इसका 21 बार पाठ कर ले तो 21 दिनों में वो कारागृह के बंधन से मुक्त हो जाएगा, जेल से बाहर आ जाएगा। ये दुर्गा माँ का पाठ है विशेष। इस पाठ के बारे में दुर्गा ने कहा, सुनो जो दुर्गा का ये पाठ करेगा अत्यंत गोपनीय है, उसकी गुण हो गए, उसके लोग गुण गाएंगे, उसमें बल आएगा, विद्या आएगी, शक्ति आएगी, और कोई उसे पीड़ित नहीं कर पाएगा। कोई भी दुर्वेद बंधन में पड़ी है, किसी बाधा में पड़ी है, किसी ने उसको गलत प्रारूप दे दिया तो ये पाठ उसकी रक्षा करेगा। और अगर कोई क्रोध में भरकर वध के लिए भी किसी कठोर दंड के लिए कोई आज्ञा दे दे तो शत्रु से गिर जाए तो आप ये पाठ करो। इस पाठ से वन में व्याघ्र है, हिंसक जंतु है, उसके चंद्र में भी कहीं फंस जाओ तो ये पाठ दुर्गा माँ आपको से भी निकाल देगा। ये दुर्गा माँ कह रही है, अद्भुत है। और
भयानक शत्रुओं का नाश कर देती है। विपत्ति के समय इसके समान दूसरा भय नाशक कोई उपाय नहीं है। हे देवताओं, हे देवी देवताओं, इस दुर्गा माँ का पाठ अवश्य करना चाहिए। स्त्री को, पुरुष को, सबके लिए। और जो बच्ची आपके 8-10 साल की, उनको दे दो। छोटा सा नाम है, छोटा सा पाठ है, दो शब्द है इसमें, वो मैं कल दूंगा आपको। और जो नास्तिक है, जिद्दी है, सट है, नहीं मानने वाले, उससे ना दो, लेकिन जो बहनें हैं उनको दे दो। जो किसी विपत्ति में पड़ा है, बहन विपत्ति में पड़ी है, तो ये तत्क्षण उसकी समस्या का समाधान करते हैं। ये भगवान शिव इसकी महिमा गा रहे हैं। छोटा सा नाम है। मैंने चाट गावा राही फूल बरसावा, ए दुख निवारण आया नी मैं शगन मना, ए दुख निवारण आया नी मैं शगन मना। शगना दी है ढोलक बजती, शगना दिवस शहनाई, शगना दी है ढोलक बजती, शगना दिवस शहनाई, शगना दी शहनाई सुन के मैं भी दौड़ी आई, मैं चाट गावा राही फूल बरसावा, मैं चाट गावा राही फूल बरसावा, मेरे सतगुरु स्वामी आया नी मैं शगन मनावा। गरीशा सिंह जी प्यार से बोलो नमो नारायण। अभी एक मैं बता रहा हूँ आपको, अरुण जी को मैं बुला रहा हूँ, वो आपको पढ़ के सुनाएंगे। अरुण जी, ये भगवान ब्रह्मा दुर्गा माँ के बारे में नारायण को बता रहे हैं। आप इसे समझो, इसका जो पाठ करेगा खाली इसी का ही, उसका निष्किल मंत्र लेकर, तो उसके सब समस्या का समाधान होता है सारी। अगर कोई विचारे ना, सोचे ना कोई, ये दुर्गा सप्तशती गीता प्रेस गोरखपुर की है और पेज नंबर है 70, इसमें आप पढ़ लेना। ब्रह्मवाच, भगवान ब्रह्मा ने कहा, इसने बनाई है, वो ये स्तुति कर रहे हैं। और ये जब दुनिया बनी थी उस समय की बात है। ऐसा इस संसार में कोई ग्रंथ नहीं है जिस ग्रंथ में लिखा हो कि मैंने दुनिया बनाई, मैंने चंद्रमा सूर्य तारे बनाए, मैंने ये किया। ना पुराने पाक में है, ना गुरु ग्रंथ साहब में है, ना वेद में है, ना शास्त्र में है। इस संसार के किसी ग्रंथ में ये नहीं है कि मैंने बनाई, ये मैंने किया। एक पहला नंबर गीता, दूसरा नंबर ये बात दुर्गा, ये दो ही में लिखा है कि ये मैंने किया। ये ब्रह्मा भगवान बोल रहे हैं, जिससे हम पैदा हुए, जिससे सब जड़ी बूटियां, आयुर्वेद सब कुछ पैदा हुआ है, जिससे आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज बनता है, जिससे पढ़कर बड़े बड़े डॉक्टर बने हैं, उसने ये बोला है। और शिव जी भगवान ने बोला है, जिसने बड़े बड़े सर्जन है, बड़े बड़े ऑपरेशन किए, उससे बड़ा कोई सर्जन नहीं है। शिव और ब्रह्मा से बड़ा कोई संसार में ना डॉक्टर है, ना चिकित्सक है। इस संसार में कोई ना था, न है, न होगा। ये पहले लिख लो, कोई भी नहीं सिद्ध बोला। और वो ब्रह्मा भगवान कह रहे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, ये घटना बड़ी लंबी है कि ब्रह्मा भगवान आप फंस गए थे, अकड़ आ गई कि मैंने ये किया। भगवान जो नारायण थे उसकी नाभि में बैठे हुए थे और अकड़ने लगे कि मैंने दुनिया बनाई है सारी, मैंने ये किया है। तो इस संसार में मैं ना होता तो क्या होता, मैंने तो बनाया है। इतने में भगवान नारायण के कान से एक मैल निकला, मैल वो समुद्र में गिरा। उससे बड़े मधु कैटम नाम से दो राक्षस पैदा हो गए, बड़े जबरदस्त। तो ब्रह्मा को कहने लगे मैं तुझे भी खाऊंगा। भगवान नारायण के कान से दो मैल निकले, छोटे छोटे अणु, फंगल इन्फेक्शन, जो आपको ये हो जाती है, ये डेंड्रफ है, फंगल है, बैक्टीरिया है, इन्फेक्शन है, स्किन के रोग है, ड्राई एक्जिमा है, ये फंगल है, उसकी जड़ है, ये सब बीमारी होगी। ये जब सृष्टि बनी थी तब से पैदा हुआ था और इसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है। जिसको है वो रहेगा। एक मेडिकल में पेट की बीमारी है, उसका नाम है जार्डिया, ईस्ट ओल्डी का। जिसको एक बार हो गया उसका पेट खराब रहेगा सदैव। एसिडिटी होगी, गैस होगी, दर्द होगा, तकलीफ होगी, उसके पेट में दर्द रहेगा, लैट्रिन ठीक आएगी, कभी कब जाएगी, उसको वो सारी जिंदगी मारता ही रहेगा उस आदमी को। ये दो चीजों का मैं आज आपको इलाज दूंगा जो आपकी 1 मिनट में खत्म हो जाएगी, सदा के लिए खत्म हो जाएगी। जो सारों को ही है, जिसका कोई इलाज नहीं। ये शिव भगवान ब्रह्मा कह रहे हैं कि वो फंगल, वो इन्फेक्शन, उस समय उसका नाम रख दिया कोई, जैसे हम फंगल बोलते हैं, ये भी हमने नाम रखा है ना। और सूरज का नाम हमने रखा है, चंद्र का नाम हमने रखा है, अल्लाह का नाम हमने रखा है। अल्लाह का नाम नहीं अल्लाह, दुर्गा का नाम दुर्गा नहीं, हमने रखा है। अकाल पुरुष का नाम हमने नहीं रखा। अकाल पुरुष से समझेंगे सिखों गया वाला जी, हमारा राम नहीं। दुर्गा बोलेंगे तो कहेंगे वो वैष्णो देवी शेर वाली है, अकाल पुरुष नहीं। अल्लाह बोलेंगे तो आप समझेंगे वो मुसलमान वाला, गॉड बोलेंगे तो आप समझेंगे ईसाइयों वाला,
ये एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। ये आपको जैसे बोलेंगे दुर्गा माँ, मुसलमान कहेंगे ये हमारे मतलब का है नहीं, ये दुर्गा माँ भैया वो शेर वाली है, तो हम यहाँ से चलते हैं, ये मतलब नहीं सुनेंगे। जब गुरुजी अल्लाह अकबर बोलेंगे वो हमारे मतलब का है, वो हमारे काम का है। इसलिए ये आपको मैं पहले बार बता रहा हूँ, ये एक ही है, इसमें कोई फर्क नहीं है। जितना पानी में, वाटर में, आग में, जल में फर्क है, उतना ब्रह्मा विष्णु वेश में, अल्लाह में, अकाल पुरुष में, परमात्मा में उतना ही फर्क है, कोई फर्क नहीं है। नाम रख दिए। ये ध्यान से सुनो जो अभी आपको 1 मिनट में बताया जा रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वशटकार हो। जो भी आपके मुख से शब्द निकलता हा या कोई से निकलता है, वो तुम हो, वो तुम्हारे होने से निकलता है। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप है। कोई स्वर है, सांस, ये सांस चले ना, स्वर, ये सांस चले है, ये तुम हो, तुम चलाती हो श्वास, स्वरों को तुम चलाती हो। तुम ही जीवन दायिनी सुधा हो। तुम जो जीवन चल रहा है, हमारा खून चल रहा है, सर्कुलेशन चल रही है, ब्लड का सिस्टम चल रहा है, ये तेरे होने से है। तू चाहे तो 1 मिनट में मार दे, आदमी को उड़ा दे। नित्य अक्षर प्रवण में अकार उकार मकार। कोई भी ऐसा जगत में शब्द नहीं है जिसमें आ ऊ माँ नहीं है, कोई भी ऐसा शब्द नहीं है। ऊ उसे बोलते उकार, माँ का मतलब मकार। इस संसार में इंग्लिश है, हिंदी है, पंजाबी है, कोई भाषा नहीं है जिसमें आ ऊ माँ नहीं है। ये है ही नहीं, ऐसा कोई दुनिया में नहीं। कहते वो तू है, तूने बनाया ये आ ऊ माँ, आकार तूने बनाया है, सांस तूने बनाई है, खून तू चला रही है। इन 3 मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो, तथा इन 3 मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। नमो नारायण।